अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा रहा हूँ कि किस तरह हम उनको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि व्हाट अ मोबाइल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, हुरा, पाकिस्तान हैज़ वन द मैच। तो इस तरह के ये सेंटेंसेस हैं, जब हम खुशी का इजहार कर रहे होते हैं या गम का इजहार कर रहे होते हैं या हम हैरत का इजहार कर रहे होते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा हुरा, आहा, ब्रावो, वेल डन, वाओ, व्हाट, हाउ, इस तरह के अल्फाज से ये शुरू होते हैं। तो इनको हम कैसे इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, मैं आपको कुछ इनके रूल्स बताता हूँ। उन रूल्स को, उस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आप उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह के सेंटेंसेस हुरा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हुरा वी हैव won the match. At the end of these type of sentence we use exclamation mark. Why? Because in the sentence in which we express our feeling, strong emotion or anger, so that time we use exclamation mark. So you have to keep in your mind. So we start exclamatory sentences with hurrah, aha, oh. If I say, oh, we have ruined or with another example, what a beautiful scene. We can give this expression with a different way in English language. I can say what a beautiful scene is, or we can say how beautiful scene is, how the scene is beautiful. So there are different ways to express our feeling when we are wonder about anything, when we observe, when we see something suddenly, that time we express such type of feeling. So these are all exclamatory sentences. How we change these sentences into indirect form. तो इसमें मैं रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा लिख लेता हूँ कि इसको कैसे चेंज करना है। तो इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ही सेड, पूरा एक डायरेक्ट स्पीच का मतलब जो हिस्से हैं वही दोनों हम लिख रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड, ही सेड, यहाँ पे मैं शी सेड लिख रहा हूँ, दे सेड। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम ये जो इजाफी लफ्ज़ हैं हुर्रा, जिनसे मतलब हम हरत, गम या अफसोस का इज़हार कर रहे होते हैं, इनको हम जब इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो इनको हम हटा देते हैं। इनकी जगह हम मतलब दैट लगा देते हैं। ये इन्वर्टेड कमास की जगह हम दैट लगाते हैं, लेकिन इन अल्फाज को हम नहीं लिखते दोबारा जब हम इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस मैंने लिखा है, सेड को आपने अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस जो दिया गया है उसमें आपने देखना है कि भाई किस तरह की बात की जा रही है। अगर हम पहले सेंटेंस को देखें, ही सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, इसमें हम खुशी का इजहार कर रहे हैं। अगर उस रिपोर्टेड स्पीच में खुशी का इजहार किया जा रहा है तो हम सेड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, मतलब खुशी, उसमें हम कहते हैं ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर उस रिपोर्टेड स्पीच में खुशी का इजहार किया जा रहा है, अगर उसमें गम का इजहार किया जा रहा होता तो हम एक्सक्लेम्ड विद सारो करते हैं। अगर उसमें हैरत का इजहार किया जा रहा है, हैरान हो रहे हैं उसमें हम, तो हम एक्सक्लेम्ड विद वंडर इस्तेमाल करते हैं। ये आपने इसको समझना है कि किस तरह हम एक्सक्लेम्ड विद सारो इस्तेमाल करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद वंडर इस्तेमाल करते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। तो पहले सेंटेंस को मैं चेंज कर रहा हूँ, ही एक्सक्लेम्ड। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कमास हटाने के लिए हम दैट इस्तेमाल करते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय।
अब इस हुर्रा इस लफ्ज़ में आ जाता है, इस मीनिंग में आ जाता है, जॉय की मीनिंग में आ जाता है, दोबारा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको हटा देते हैं इसलिए। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, अब ये वही फर्स्ट पर्सन है, आई वही फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये जम्मा की हालत लिखी हुई है, वही जम्मा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सिंगल है, मतलब सिंगुलर है, लेकिन इसकी भी हम जमा की हालत लिखेंगे, जो कि इसकी जमा की हालत दे बनेगी। तो यहाँ पे हम दे लिखेंगे, दे। उसके बाद ये क्योंकि शुरू में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया, अगला टेंस हम तब्दील करते हैं। अब अगला टेंस वी हैव वन द मैच, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको हम पास्ट परफेक्ट बनवा देंगे। दे हैड वन द मैच। और आखिर में जो एक्सक्लेमेशन मार्क हम डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल करते हैं वो हम हटा देंगे, फुल स्टॉप हम लगा देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क को हम हटा देंगे। तो अगला सेंटेंस है शी सेड ओह वी हैव र्यून्ड। इसमें हम अफसोस का इजहार कर रहे हैं, मतलब इसमें हम गम का इजहार कर रहे हैं। तो इसमें हम सेड को एक्सक्लेम्ड विद सारो में तब्दील करेंगे। शी एक्सक्लेम्ड विद सारो, ये ओह वट हाउ इस तरह के जो अल्फाज हैं हम हटा देते हैं। ब्रेवो, वेल डन, वाओ, इस तरह के ये सारे अल्फाज हम हटा देते हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास हटाने के हम दैट लगा देते हैं। अब फिर यहाँ पे वही फर्स्ट पर्सन दिया गया, यहाँ पे शी है, इसकी हम प्लूरल हालत लिखेंगे और उसकी प्लूरल हालत दे है, यहाँ पे हम दे लिख देंगे, दे। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको हम पास्ट परफेक्ट बना देंगे, उसमें हम पास्ट परफेक्ट में हैड इस्तेमाल करते हैं प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हम दे हैड र्यून्ड। तो आपने सिचुएशन को समझना है कि रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह की बात की जा रही है। अगला सेंटेंस देखते हैं, दे सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। अब इसमें हम देखें तो इसमें हम हैरान हो रहे हैं, मतलब वंडर इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि इसमें हैरानगी का इजहार किया जा रहा है। दे एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हटा के मैंने दैट लगा दिया। उसके बाद इसको आपने ये समझना है, ए ब्यूटीफुल सीन इज़ हम इज़ को हम वाज बार में तब्दील कर देंगे। द सीन वाज वाज हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इस सेंटेंस को इस तरह समझ रहे हैं कि ब्यूटीफुल सीन इज़। अब उसमें वंडर का इजहार तो आ गया, वट का मतलब जो वट जो कि यहाँ पे हैरानगी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मतलब हैरानगी इजहार करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके मीनिंग इस वंडर में आ रहे हैं। तो हम उसको सेंटेंस को इस तरह के मीनिंग में दे रहे हैं, द सीन वाज ब्यूटीफुल, क्योंकि ये जो शुरू वाला हिस्सा है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया, तो उसको अगले टेंस को हम चेंज करें, द सीन वाज ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप हम लगा देंगे। इसी तरह के और सेंटेंस देख लेते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि ही सेड हाउ अनहैप्पी यू लुक, इस सेंटेंस को चेंज करते हैं, किस तरह इसको चेंज करना है। He said how unhappy you look। तो इसमें हम देखें तो इसमें हम अफसोस का इजहार कर रहे हैं, गम का इजहार कर रहे हैं, मतलब किसी की बात तो किसी को देख के हम इस तरह कह रहे हैं। तो इसको हम एक्सक्लेम्ड विद सारो में तब्दील करेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, इन्वर्टेड कॉमास हटा के हम दैट इस्तेमाल करेंगे, दैट। अब हाउ, ये जो अल्फाज हैं मैंने आपको पहले बताया कि इनको हम हटा देते हैं।
हाउ अनहैप्पी यू लुक। अब इस सेंटेंस को हम सेंटेंस सिंपल करके लिखेंगे। यू उसमें दिया गया है यू, अब इसमें ऑब्जेक्ट मुताबिक है उसको हम चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया, सपोज करना है मी ही सेड टू बी, आपने इसको समझना है, सपोज करना है। तो उसकी हम फैली हालत यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, तो इसकी मी की भी हम फैली हालत लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से। तो आई, हाउ दैट आई लुक्ड, क्योंकि इसमें हम शुरू में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया, तो अगला टेंस हम चेंज करते हैं। पास्ट टेंस इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट टेंस। आई लुक्ड अनहैप्पी। जो मीनिंग है, मतलब जो हम अफसोस का इजहार कर रहे थे, उसमें गम का इजहार कर रहे थे, उसमें आ जाते हैं जब हम सारो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह आपने इसको चेंज करना है। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, आप बाकी आप मज़ीद प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के बगैर आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते जब तक आप ख़ुद नहीं लिखेंगे। तो एट द एंड आई वुड से इफ़ यू गॉट अ लिटिल बिट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो, please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you so much.